राधे राधे। अगेन दिस इज रीडिंग अ सिचुएशन बेस्ड रीडिंग। ओके, ये कार्ड मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे 3 और ठीक है। तो सिचुएशन बेस्ड होगी, सिचुएशन आपसे मैच करे देन यू विल टेक इट, अदरवाइज लीव। दिस विल बी कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। आपको नंबर देखना है और चूज करना है, ठीक है। नाउ सिचुएशन बेस्ड कार्ड को देखिए, आप किससे रिलेशन फील कर रहे हैं, किससे कनेक्शन आप फील हो रहा है आपको। चूज दैट कार्ड। Pause the video and choose the card. After that, I will describe the situation. Now, I hope you have chosen. I will take this card first. ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन्होंने इस कार्ड को चूज किया है, और अगर वो इस सिचुएशन में है जो मैं बता रही हूँ, देन दिस रीडिंग विल बी फॉर हिम और हर। ओके, ये इस आप इस पोजीशन में है कि आपको ना, आप इमोशनली कह लीजिए और प्रैक्टिकली डिसबैलेंस है इस समय। आप समझ नहीं पा रहे हैं, आपको आप कोई डिसीजन में फंसे हुए हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, है ना। इमोशनल आप इमोशनली आप जो है कुछ और सोच रहे हैं, प्रैक्टिकली कुछ और सोच रहे हैं, बट यू आर नॉट टेकिंग योर डिसीजन, है ना। तो आप बीच में फंसे हुए हैं, मझधार में फंसे हुए हैं, आप सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं आपको क्या करना है, ठीक है। हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास है या आप उस चीज़ का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। कुछ आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बट किसी न किसी वजह से आप उसको डिले कर रहे हैं, है ना। अभी आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या करूँ। तो कहते हैं ना, एक क्रॉस रोड पे आप खड़े हुए हैं कि इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ। दिस सिचुएशन इज विद यू, आपके साथ ये सिचुएशन है और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। सो गाइडेंस फॉर यू, क्या गाइडेंस है आपके लिए, प्लीज डिवाइन गाइड और हाथ। अगेन आपको क्या करना है, एक चीज पे फोकस हो जाना है ना। आपको फोकस होना है कि आपको एक पे क्या करना है, अदरवाइज आप फंसे रहेंगे। आपकी ना, कहते हैं ना कि एक दो नाव में पैर रखकर आगे नहीं बढ़ते हैं, है ना। तो फिर आपको क्या करना है, दोनों में से एक को चूज करना है और बैलेंस करके चीजों को सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है। तो जो दो, मतलब ये फिर आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और जब आपके लिए बेनिफिशियल होगा इट मीन्स एवरीवन विल बी बेनिफिशियल एज बाय यू, ठीक है। तो आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है यहाँ पर। थैंक यू। एंड द नेक्स्ट कार्ड हु हैव चूजन दिस रीडिंग फॉर दोस सिचुएशन। यहाँ पे लो, ये सिचुएशन जो बनी हुई है, जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, एक तो ये है कि आपका कोई पुराना साथी आपसे छूट गया है। कोई पुरानी चीज़ है जो आपसे छूट चुकी है, कुछ ऐसे रिलेशनशिप हैं जो ख़त्म हो चुके हैं, और आप ना इस समय बहुत इमोशन लेस फील कर रहे हैं और इमोशनली बहुत हर्ट है। आप जो है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि अब शायद लाइफ में कुछ बचा नहीं है ना। आप इमोशनली बहुत हर्ट हो चुके हैं। इज दिस सिचुएशन फॉर यू, सो गाइडेंस फॉर यू।
वेट फॉर सम टाइम। आपका जो वर्ड है वो चेंज होने वाला है, पॉजिटिवली चेंज होने वाला है। जो पुरानी चीज़ें थी वो आपके लिए अच्छी नहीं थी, और अब जो नया आने वाला है वो आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। और दिस इज़ द बेस्ट कार्ड ऑफ द डेक। सो एवरीथिंग विल बी गोइंग इन फ्यूचर इन योर लाइफ। सो लीव ऑल दोज थिंग्स, जहाँ पर आप फंसे हुए हैं वहाँ से बाहर निकलिए और लेट इट गो करिए एवरीथिंग। ये आपके लिए ना था ना है ना। सो इसको जाने दीजिए, डिवाइन ने आपके लिए कुछ और ही तय किया है, दैट इज दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू। नाउ जिन्होंने भी ये कार्ड चूज करा है उनके लिए सिचुएशन। आपके लिए सिचुएशन ये है कि आप एक अच्छी फैमिली चाहते थे, एक अच्छा रिलेशनशिप चाहते थे। जरूरी नहीं है कि फैमिली से रिलेटेड हो, किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो सकता है। आप अपने आप से उसको ऐड कर लीजिए। अगर फाइनेंशियली है तो फाइनेंस से, रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप से, और क्या कहते हैं, कुछ भी हो सकता है ये, है ना। बीमारी से रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपने अच्छे की उम्मीद की थी, बट आपके साथ में क्या हुआ है, बुरा हुआ, आपको रिजल्ट बुरा मिला। आपने उस पर बहुत काम किया कि ये चीज़ ठीक हो जाए, है ना। सो फैमिली मैटर हो सकता है, लव रिलेशनशिप हो सकता है, हेल्थ हो सकती है, एनीथिंग। आपने बहुत वर्क किया, बट एवरी टाइम, हर बार क्या हो रहा था, आप हर्ट फील कर रहे थे, है ना। चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, पॉजिटिव नहीं हो रही थी। तो आप जो है बहुत जो चीज़ें थी ना आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं हुई। आप जो चाहते थे वो कंप्लीट नहीं हुआ है। नाउ गाइडेंस फॉर यू। अगेन फोकस ऑन योर सेल्फ। अपने आप पे फोकस कीजिए, है ना। अपने आप पे फोकस करेंगे तो क्या होगा, विक्ट्री विल बी विद यू, है ना। थोड़ा सा आपको काम करने की और ज़रूरत है। अगर थोड़ा सा मुझे अंदर से इंट्यूशन आ रही है, अगर आप हेल्थ को लेके परेशान हैं तो देन यू कैन चेंज योर डॉक्टर, है ना। आपको अपने डॉक्टर को चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि पॉजिटिव रिजल्ट जो है तभी मिलेगा। और अगर रिलेशनशिप से मान लो किसी की मैरिज फिक्स होने वाली है या टूट गई है, तो दोबारा से आपको उनसे बात करने की ज़रूरत है, ताकि वो, क्योंकि कार्ड तो पॉजिटिव आ रहे हैं, तो जो भी आपकी चीज़ें बिगड़ गई हैं वो दोबारा से सही हो सकती हैं। तो दिस इज़ द डिवाइन गाइडेंस फॉर यू। जिस चीज़ से भी आपका कनेक्ट रिलेशन है, फॉर, है ना, हेल्थ है तो हेल्थ से रिलेटेड, रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप से लेकर, कुल मिला के आपको दोबारा से उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। ठीक है। और जहाँ पता नहीं इलनेस का क्यों आ रहा है, तो यू कैन चेंज योर डॉक्टर। थैंक यू।